नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट चौथा। कौन सा होने वाला? पार्ट चौथा होने वाला है। और मैंने 3 पार्ट और करा दिए हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर थे। जिस किसी भाई ने नहीं देखा हो तो उन चैप्टरों को देखें। और पूरे अगर कोई भी चैप्टर आपने नहीं देखा है तो पूरी प्ले लिस्ट को देखें। जीरो से हीरो हमारी प्ले लिस्ट है, उसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और आज का जो टॉपिक होने वाला बहुत बेहतरीन टॉपिक होने वाला। पहले कल का एक क्वेश्चन कराएंगे जो मैं लास्ट में छोड़ के गया हूँ। एक क्वेश्चन और कराएंगे जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करते रहें। ठीक, तो देखो ये दोस्तों आपकी जिम्मेदारी बनती है चैनल को आगे बढ़ाने की। किसकी? आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। और तुम जानते हो इसी चीज़ों को कि आपको हम पढ़ा रहे हैं तो कोई फीस नहीं ले रहे, फ्री पढ़ा रहे हैं। फ्री पढ़ाने इसका मतलब आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। क्या बनती है? आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि इस चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है, तो चैनल को शेयर करें लोगों में और उनसे बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए ये बिल्कुल फ्री है। क्या है? फ्री है। ठीक है, तो देखो पहला जो क्वेश्चन होगा किस प्रकार होगा, मैंने कल भी बहुत अच्छी तरह से आपको क्वेश्चन समझाएं। तो देखेंगे 1600 रुपये का। देखो 1600 रुपये का 20% वार्षिक दर पर 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? जबकि ब्याज तिमाही दे हो। देखो पहले तो क्वेश्चन की भाषा को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है और वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, इसी प्रकार हम क्वेश्चन को करेंगे, पहले उसको समझेंगे। उसने किया, देखो क्या बोला है उसने कि 1600 रुपये का 20% वार्षिक दर। मैंने पहले ही कल भी तुम्हें बताया था, जो दर होती है वो हमेशा वार्षिक होती है। क्या होती है? दर जो होती है हमेशा वो कौन सी होती है? वार्षिक होती है। ठीक है, वार्षिक दर पर 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? लेकिन 9 महीने की बात करी है उसने। और उसने ये भी बोला जबकि ब्याज तिमाही दे हो, मतलब कि ब्याज को 3-3 महीने पे दिया जाए तो उसका जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो फिर कितना बैठेगा। इस बात को वो बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो तुम मुझे एक चीज़ बताओ कि 9 महीने में कितनी तिमाही होती हैं? 3-3 महीने पे अगर वो देगा तो 3 महीने पे तो यहाँ पे देगा और तीसरे महीने पे यहाँ पे देगा। लेकिन इस 3 से और इस 3 से अभी 6 महीने ही बने, लेकिन बनाने कितने? 9 महीने। तो तीसरी तिमाही कितनी हो गई हमारी? 3। 1 तिमाही, 2, 3। तो तिमाही 9 महीने में कितनी बनेंगी हमारी? 3 तिमाही बनेंगी। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन को बोल रहा है, वो बोलना चाह रहा है कि तिमाही दे होगी। एक तो 3 महीने बाद यहाँ पे भी ब्याज देना होगा, फिर यहाँ पे भी ब्याज देना होगा, फिर यहाँ पे भी। इस बात को वो बोलना चाह रहा है। लेकिन तो मुझे एक चीज़ बताना कि 3 तिमाही, 3 हो गई हमारी 9 महीने में तिमाही। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन इसका क्या होगा? तो मैंने कल तुम्हें बताया था, दर में अगर तिमाही की बात आएगी तो दर में 4 से क्या करना, हमें 4 से क्या करना होगा? भाग देना होगा। कितने से? 4 से। क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही होती है। कितनी होती हैं? 4 तिमाही होती हैं। तो इसमें 4 से क्या देंगे? भाग देंगे। मैंने पहले भी बोला था, क्योंकि 4 से भाग देंगे। 4 से जब भाग देंगे तो तिमाही कितनी होती है? 4 होती हैं। कितनी होती है हमारी? 12 महीने में 4 तिमाही होती हैं। तो 4 से भाग देंगे और ये जो 4 से भाग देंगे तो ये 5% लगेगा। लेकिन 5% कब लगेगा? 5% जब लगेगा 4-4 महीने, मतलब 3-3 महीने पे 5% लगेगा। तो जब ही तो कितने बन जाएंगे? देखो 4, देखो 12 महीने में कितनी होती है? 4 तिमाही होती हैं। तो हर तिमाही पे 5% लगेगा। कितना लगेगा? 5%। लेकिन हमें निकालना कितना है?
3 पे निकालना है, तो 3 बार ही लगाएंगे इसे, ठीक है, ना कि 4 बार। 4 बार लगाते अगर 12 वर्षों होती तो, लेकिन है कितना, 12 महीने होती तब लगाते, लेकिन है कितना, 9 महीने। तो 9 महीने में कितनी तिमाही बनी, 3। तो इसे हम कितनी बार लगाएंगे, सिर्फ 3 बार लगाएंगे, ना कि 4 बार। इसी चीज़ को मैंने तुम्हें कल बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि उसमें भाग देने का क्या मतलब होता है और किससे भाग दिया जाता है, ठीक है ना। तो देखो अब देखेंगे 1600 रुपये। देखो जब हम ब्याज निकालते हैं तो क्या करते हैं, पहले हमें उसका मिश्र धन निकालना बहुत ज़रूरी होगा। हम डायरेक्ट किसी का ब्याज नहीं निकाल सकते, लेकिन मैंने ब्याज भी निकालना बताया, लेकिन ऐसी कंडीशन में तुम डायरेक्ट ब्याज नहीं निकाल सकते। तिमाही और छमाही आ जाए तो आपको डायरेक्ट क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है, ठीक है। तो देखेंगे 1600 रुपये कितना, 1600 रुपये का निकालना हमें 5%, वो भी हमारा 3 बार, क्योंकि 3 तिमाही बन रही है हमारी 9 महीने में। कितनी बन रही है, 3 तिमाही बन रही है हमारी 9 महीने में। तो देखेंगे 1600 का हमें निकालना है, 3 तिमाही है, 3 बार करना होगा प्रोसेस। तो कितने हो गए, 105/100 और गुणा 105/100 और गुणा 105/100, ठीक है। ये कितनी बार करे हमने, 3 बार किया, क्योंकि हमारी 3 तिमाही बन रही हैं, ठीक है। लेकिन 5%, लेकिन बना कितना रहा हमारा, 5%। ये वार्षिक होता है, जब वार्षिक होता है तो 12 महीने होते हैं, जब तिमाही 12 महीने में कितनी बनती है, 4, तो 4 से कितनी देंगे, 4 से भाग देंगे, कितने बन के आएगा, 5%। तो हर तिमाही पर 5% लगने वाला है, ठीक है। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, ठीक है, 4 से ये 25 बार गया, और 4 से ये 4 बार, और 4 से ये भी हमारा 25 बार, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये 21 बार 5 से, और यहाँ पर ये 5 बार, ठीक है, और 5 से फिर ये 5, 21 बार, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे तो 5 से ये 5 बार, और 5 से ये 21 बार, नीचे कितना बचा हमारा, 5, कितना बचा है, 5। 21 का जब क्यू करेंगे तो कितना होगा, देखो 21 का जब हम क्यू करेंगे तो ये हमारा बैठने वाला है, पॉइंटों में नहीं आ रहा है क्या, पॉइंटों में नहीं आ रहा है, देखो कोई दिक्कत नहीं, करके देखते हैं। जब इसका करेंगे तो स्क्वायर जो होता है हमारा कितना होता है, 441, तो स्क्वायर ही होता है हमारा, ठीक है। और बटे में हमारे 5 बचे हुए हैं, अभी ये 5 हमारे बचे हुए हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ तो 21 एकन 21 और 2, 21 चौक 84 और 2 86, 8 21 चौक 84, 84 और 8 हमारे होते हैं 92, कितने होते हैं, 92, और बटा हमारा 5। अब यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लेना कि 21 का अगर किसी को क्यू नहीं पता हो तो ये क्यू निकल के आ गया, ठीक है, 9261। अब इसमें अगर हम भाग दें तो ये बनेगा 5 एकन 5, कितने बचे, 4, 4 इतने इधर हो गए, 5 अट्ठे 40 और 2 55 25 और 5 दूनी 10.2, ठीक है, इतना बनेगा ये। लेकिन इसमें जो आंसर दे रखा है थोड़ा मिस्टेक में है, देखता हूँ एक बार। ये 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, और 4 से ये 25 बार, और 4 से ये 4 बार, 4 से फिर ये 25 बार, यहाँ 25 25 रह गए, ठीक है। और 5 से ये 21 बार, 5 से ये 5 बार, फिर 5 से ये 5 बार, और 5 से ये 21 बार, ठीक है, फिर भी यहाँ 5 बच गया। हाँ ये कट गया हमारा, सॉरी ये हमारा कट गया। जब ये कट गया तो इतना होना चाहिए 9200, और ये कितना आ रहा है 1600, और ये 9200, अंतर कितना आ रहा है इसमें 9261 और 1600, 1 और 1 और 12 6 और 8 7, इतना आ रहा है। इसमें कहीं मिस्टेक है,
चलो मैं क्वेश्चन एक बार देखे देता हूँ दोबारा, लेकिन प्रोसेस यही होगा हमारा। ठीक है, देखो कोई दिक्कत नहीं, मैं इससे ही करे दे रहा हूँ। ठीक है, दोबारा हम काट पीट कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अब की कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, देखो दोबारा, लेकिन प्रोसेस यही होगा, इसमें कोई चेंजिंग वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है ना, देखेंगे क्वेश्चन दोबारा। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें थोड़ी मिस्टेक सी महसूस हो रही है। ठीक है दोस्तों, मिल गई। इसमें मिस्टेक क्या है, इसमें मिस्टेक हमें मिल गई है। इसमें मिस्टेक ये है, क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, हम जो कर रहे थे वो भी सही था, लेकिन मिस्टेक इसमें मिल गई है कि ये 16,000 है। कितने हैं? 16,000। जब 16,000 का अगर हम निकालेंगे, 16,000 का अगर हम 105, ये हो गए 3 बार प्रोसेस करना है, वही कॉन्सेप्ट है और कोई दिक्कत है ही नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, 105 और बटे 100। ठीक है, देखो इन दो से ये दो, इससे ये वाला। ठीक है, 5 से ये 21 बार और 5 से ये 2 बार, कोई दिक्कत नहीं। 8 इससे ये 8 बार और 4 से ये 25 बार और 4 से ये 2 बार। कितनी बार? 2 बार। यहाँ पर 2 बचे। अब देखना, 5 से ये 21 बार और 5 से ये 5 बार और 5 से फिर ये 21 बार। अब नीचे कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। अब इनका जो क्यू निकल के आया था हमारा, कितना निकल के आया था? 9261। ठीक है, और गुणा हमारे 2, अभी 2 तो बच रहा है, यहाँ कितना बच रहा है? 2 तो बच रहा है। अब देखेंगे तो ये कितना हो गए? 2 और ये भी 2, 4 1 5 और 18, तो कितने हो गए? बिल्कुल क्वेश्चन सही था पहले भी अब भी। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर 16,000 थे, यहाँ मैंने कितने रख दिया? 1600। ठीक है, अब देखेंगे 18,522 बन रहा है, लेकिन हमारा ये क्या निकल के आता है? मैंने पहले भी तुम्हें बताया था, ये हमारा मिश्र धन निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? मिश्र धन निकल के आएगा। जब मिश्र धन निकल के आएगा, मूलधन में से हम घटा दें तो क्या निकल के आएगा? ब्याज। तो ब्याज जो होगी हमारी क्या होगी? देखो 18,522 और ये कर दिए हमने 16,000 माइनस। जब 16,000 हमने माइनस कर दिए, जब 16,000 हमने माइनस कर दिए तो हमारे बचेंगे कितने? हमारे बचेंगे कितने? देखो यहाँ पे कितने हो गए? 522 तो यों की तो बचेगा, क्योंकि 3 जीरो इसमें पहले से ही है, दिमाग लगाने वाली बात है। ठीक है ना, अब इस 8 में से ये कितने? 2। ठीक है, 8 में से 2 और 1 में से 1 जीरो, तो हमारा जो निकल के आया वो कितना ब्याज निकल के आया? 2522 रुपये। कितना? 2522 रुपये हमारा ब्याज निकल के आया। इसी प्रकार क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। अब मैं दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, बहुत अच्छी तरह से देखना। देखो ये कितना था हमारा? 16,000। वह यहीं से मिस्टेक थी हमारी। 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर पर, 20% वार्षिक दर पर, देखो दर जब लगती है ना इसमें हमेशा वार्षिक ही लगेगी। ठीक है, और 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज तिमाही दे हो? भाई क्या बोल रहा है वो? 3-3 महीने पे उसे क्या करना है कि ब्याज देनी है, तो 3-3 महीने पे देनी है, तो 9 महीने में कितने बनने? तिमाही, 3 तिमाही बन रही है। लेकिन वार्षिक में कितनी बनेंगी? 4। तो 4 बनेंगी, तो 4 से भाग देंगे हम किस में? परसेंट में। परसेंट में 4 से भाग देंगे तो कितनी परसेंट निकल के आएगी? 5%। 5% पर हमें हर महीने में पैसे देना है। तो देखो 5% हमें यहाँ दे रहे हैं, 5% यहाँ और 5% यहाँ। ठीक है, अब इस प्रोसेस से हमारा निकल के क्या आता है? इस प्रोसेस से हमारा निकल के आता है मूलधन। जब इस प्रोसेस से हमारा मूलधन निकल के आएगा, मूलधन जब निकल के आएगा, तो मूलधन में से अगर, सॉरी फिर मिस्टेक हो रही है, इससे क्या निकल के आएगा? इससे मूलधन नहीं, मिश्र धन निकल के आएगा। इससे जब मिश्र धन निकल के आएगा, तो जब मिश्र धन में से अगर हम मूलधन को घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा? हमारी ब्याज। और ब्याज कितनी निकले? 2522 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट होने की कोई टेंशन ही नहीं है। सिर्फ इसमें प्रोसेस क्या था? ये वाला। ठीक है, ये वाला प्रोसेस था और कुछ नहीं था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, बहुत शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। अब देखो इसमें थोड़ा सा, अब जो अगला वाला जो क्वेश्चन है ना, वो सिर्फ आपको किस चीज़ में कन्फ्यूज करेगा? किस चीज़ में कन्फ्यूज करने वाला है पता है क्या? अब मैं बताऊंगा।
उस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको इस चीज में कन्फ्यूजन होने वाला है कि जो आपने जो साधारण ब्याज जो पढ़ा है, जो साधारण ब्याज जो आपने पढ़ा है, जो मैंने पढ़ाया है शॉर्ट ट्रिक से, सिर्फ उस चीज से ही कन्फ्यूजन होने वाला है आपको, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल सेम लगने वाला है। क्या लगने वाला है? सेम लगने वाला है, लेकिन सेम क्वेश्चन है नहीं। ध्यान रखना, वो साधारण ब्याज का था, अब जो क्वेश्चन रखने वाला हूँ वो चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, देखो चक्रवृद्धि जो ब्याज होती है वो किस प्रकार तुम्हारी, देखो कोई क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन वो कहना क्या चाह रहा है। यदि कोई राशि कोई राशि 4 वर्षों में 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है। तीन गुना हो जाती है तो उसी ब्याज की दर पर, इसे करो की दर पर वह राशि कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी। कितने गुना हो जाएगी, ये क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आपने देखा भी होगा, ये साधारण ब्याज में जो मैंने पढ़ाया है, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो हमारी जीरो से हीरो प्ले लिस्ट है, उसको जाकर देखें, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो देखो हमने जो पहले बताया था, कोई राशि है, हमें राशि नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 4 वर्ष में वो कितनी हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। जब मैंने पहले क्वेश्चन कराए थे तो देखो 1 से 3 गुना हो गई तो 2 ब्याज हो गई, और इस प्रकार दूसरी बार में कितना गुना हो रही है उसका क्या करते थे हम, उतना गुना उसे वर्ष बढ़ा देते। लेकिन इसमें ऐसी नहीं है, इसमें अब ऐसे नहीं है। ध्यान रखना, ये चक्रवृद्धि ब्याज है और वो हमारा क्या था, साधारण ब्याज। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या करना है, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ट्रिक बताने वाला हूं मैं। ध्यान रखना, अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, ध्यान रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आज मैं बहुत बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं आपको। ठीक है, तो देखो ट्रिक क्या है। ट्रिक सिर्फ इतनी है कि पहले तो आप समय को लिखोगे, क्या लिखोगे, समय को लिखोगे, और दूसरी तरफ लिखोगे तुम गुना। क्या लिखोगे, गुना। पहली तरफ तुमने समय लिखा, दूसरी तरफ क्या लिखा, गुना। गुना को हम एक क्या कहते हैं, गुना को हम गुणा भी कहते हैं। क्या करते हैं, गुणा भी कहते हैं। समय, अब ट्रिक सिर्फ क्या है, सिर्फ ट्रिक क्या है, अब इस बात को विशेष कर ध्यान रखना कि समय का तो पहाड़ा चलाना है। क्या चलाना है, पहाड़ा। समय का क्या चलाना हमें, पहाड़ा। और गुना का क्या करना, गुना की घात चलानी है। क्या चलाना है, घात। इस बात को विशेष कर ध्यान रखना, सिर्फ यही ट्रिक है कि समय का तो पहाड़ा चलाना है और गुना की क्या चलाना है, गुना की क्या चलाना है, घात। घात किस प्रकार चलाना है, देखो समय में, कितने समय में, 4 वर्ष में कितना गुना हो गई, देखो 3 गुना हो गई, 3 गुना हो गई। इसी बात को तो बोल रहा है कि 4 वर्ष में 3 गुना हो गई,
तो यहाँ वही राशि उसी दर पर 27 गुना हो जाएगी। कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगी? तो मैंने तुम्हें ट्रिक बताई है समय का, तो पहाड़ा चलाओ, तो पहाड़ा चलाओ इसका। 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चौक 16। इतना ही रहने दो, अभी इतना ही रहने दो, मैं तुम्हें बताऊंगा। अब इसका क्या करना, घात चलानी है। तो घात चलानी है तो देखो, एक घात चल गई तो कितने आ गए, 3, 3 के अब 2 चलाएंगे। इस बात को विशेष कर ध्यान रखना, आगे चलानी है। तो 3 कितने हो गए, 3 तिया 9, ठीक है। अब 3 की तीसरी घात चलाएंगे तो कितने हो गए यहाँ 27। और इसी बात को वो बोल रहा है कितना गुना चाहिए उसे, 27 गुना। लेकिन हुआ कितने वर्ष में, जिसके सामने की जो होगी वही उसका समय होगा। तो कितने वर्ष में, 12 वर्ष में। इस बात को ध्यान रखना, कितने वर्ष में, 12 वर्ष में। अगर इससे भी नहीं आता तो और लेके चलते, उसके सामने वाली हो जाती। तो इस बात का विशेष कर ध्यान रखना, समय का तो पहाड़ा चलाना है और गुना की क्या चलानी है, घात। गुना की क्या चलानी है, घात। और वही जितना गुना समय आ जाए उसी के सामने का वो समय होगा, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन तुम्हें करना है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, इस ट्रिक को भूलना मत, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि आप लोगों को दोबारा बताता हूँ। देखो ट्रिक ये है कि यदि कोई राशि 4 वर्ष में जितना गुना हो रही है, अब देखो इसने बोला है कि 3 गुना हो रही है, 4 वर्ष में 3 गुना हो गई, बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं। समय का तो पहाड़ा चलाना, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है। अब गुना का क्या करना, घात, गुना की घात चलानी है। तो देखो कितना गुना है, 3 गुना, तो 3 गुना की 1 घात लोगे, फिर 2 घात लोगे, फिर 3 घात लोगे, और क्या कर दोगे, देखो 3 एकन 3, इसका मान 9, इसका मान 27, और 27 गुना की पूछ रहा है। ये गुना ही तो निकल के आ रहा है, ये गुना, ये क्या निकल के आ रहा है हमारा, गुना ही तो निकल के आ रहा है। 27 गुना कितने वर्ष में हो रहा है, 12 में। कितने में हो रहा है, 12 वर्ष में हो रहा है। तो इस बात को विशेष कर ध्यान रखना, आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 12 पे भी हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया, ठीक है। तो आंसर जो होगा हमारा 12 वर्ष में हो जाएगी, 12 वर्ष में हो जाएगी, ठीक है। विशेष कर ध्यान रखना, बहुत अच्छी बेहतरीन ट्रिक है। अगर अब भी आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो अब बताओ हम क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। आपको बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैंने समझ आया है, ठीक है। अब देखेंगे आगे। देखो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अगर फ्री पढ़ा रहे हैं तो कम से कम आपके इतनी जिम्मेदारी बनती है कि 5 लोगों में शेयर करके उस चैनल को सब्सक्राइब कराने की आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। अब तुम लगाओ कि मेरी जो वीडियो देख रहे हैं 6515 छात्र हैं, कितने हैं, 6515 स्टूडेंट हैं जो वीडियो को देखते हैं, ठीक है। वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता। तो सब्सक्राइब करें, उस चैनल को देखें, देखने के लिए बिल्कुल फ्री है आपके लिए, ठीक है ना। तो आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। लोगों में शेयर भी कर सकते हो। शेयर करने से क्या होता है, शेयर करने से ये होता है कि आप उसके लिए शेयर करो जो परचेस नहीं कर सकते। क्या, जो बैच को परचेस नहीं कर सकते, परचेस मतलब खरीद नहीं सकते, उनके लिए शेयर करो जो फ्री में पढ़ सकते हैं, ठीक है। उनके लिए मत करो जो पैसे देकर पहले से ही लगे हुए हो, ठीक है ना। ध्यान रखना, वो तो आगे निकल जाएंगे, फिर आप ही पीछे रह जाओगे। और भी जो नहीं परचेस कर सकते बहुत सारे लोग हैं ऐसे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये, और मैंने पढ़ाना क्यों स्टार्ट किया कि मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ ना, यूट्यूबर बनना नहीं चाहता। विशेष कर ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। मैं पढ़ाऊंगा जब तक पढ़ाऊंगा जब तक आपका मैथ क्लियर होने के बाद थोड़ा प्रैक्टिस ही कराया करूँगा मैं तुम्हारी। क्या कराऊंगा, प्रैक्टिस कराया करूँगा, बाकी मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो कम से कम उन लोगों तक वीडियो ये पहुँचानी है जो कोर्सों को परचेस नहीं कर सकते। मैंने देखा है, मेरे पास फ़ोन भी आए हैं बहुत सारे लोगों के कि मतलब कोई फ्री में नहीं पढ़ाता है, कोई वीडियो बता दो या कोई हमें पढ़ा दो, इस बात को बोलते हैं। उनके लिए मैंने वीडियो बनाई, ये बिल्कुल फ्री है, उन तक वीडियो पहुंचाओ। वीडियो देखने का कोई वो नहीं। और तो आपने देखा होगा कि आप कभी सर्च मारना, मेरे चैनल के नाम से कोई प्ले लिस्ट वो नहीं मिलेगा, प्ले स्टोर से आप अगर मेरा ऐप कोई वो करोगे तो ऐप नहीं मिलेगा, और मैं कोशिश भी नहीं करता हूँ कोई ऐप बनाने के लिए, ठीक है ना। विशेष कर ध्यान रखना इस बात को कि बिल्कुल ये फ्री है, और उन लोगों के लिए सिर्फ जो परचेस नहीं कर सकते, कोई भी कोर्स परचेस नहीं कर सकते, उनके लिए ये, ठीक है ना। तो शेयर करो और लाइक करो, और शेयर करने में उनसे बोलो भी
कि चैनल को सब्सक्राइब करें और उनसे भी बोलो कि आगे इस चैनल को बढ़ाओ। ठीक है, तब तक आप ये जिम्मेदारी नहीं लोगे तब तक क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा, इस चीज को समझता कौन है? अरे यार, इस चीज को समझता कौन है? वो समझता है जो कभी पढ़ने के लिए। अच्छा, दूसरी कंडीशन एक और है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बोर्ड का जमाना चला गया। भाई जो पढ़ना चाहते हैं ना वो इस बोर्ड को नहीं देखेगा, इस पढ़ाई को देखेगा कि इसमें है क्या। रियल बात बता रहा हूँ कि इस पढ़ाई को देखेगा कि इसमें है क्या। वो बोर्ड नहीं देखेगा बोर्ड पर पढ़ा रहा है, ऐसे कुछ नहीं देखेगा। क्योंकि हमने मैं पढ़ाऊँ बोर्ड पे, मैं पढ़ाऊँ 2017 में पढ़ा था मैं। मेरी इंटर तुरंत होने के बाद पापा ख़त्म हो गए और मैं ऐसी कतार पे आ गया कि मैं पढ़ ही नहीं सकता। मैं और मम्मी रहती हैं अब भी मेरे पास, हम दो ही लोग रहते हैं। कि अब तुम लगा लो कि मैं पढ़ ही नहीं सकता था कहीं पे भी जाने। 6 महीने मैंने कोचिंग करी, मैंने बहुत हिम्मत करके, हमारे पापा जब थे, लेकिन पापा ख़त्म होने के बाद बिल्कुल सब चीज़ ख़त्म हो गई। तो मैंने क्या करा कि मैंने भी ऐसी ही कोर्स देखा, तो ऐसी बोर्ड पर पढ़ा था, यूट्यूब पे ही बोर्ड पर मैंने किसी से पढ़ा था। तो मैं भी तो ऐसे ही खड़ा हुआ हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरे पास अगर कोई मजबूरी थी तो किसी के पास ना हो, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है ना, और मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ों को क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कैसे कैसे अपनी पढ़ाई की है। तो उस चीज़ों को वही लोग समझ सकते हैं जिसने मतलब पढ़ने के लिए आज भी तैयार है लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे किसी न किसी समस्या के कारण। इसी वजह से मैंने चैनल बनाया। ठीक है ना, तो वीडियो को शेयर करें और लोगों को बताएं कि हाँ ये चैनल बिल्कुल फ्री है और सही पढ़ा रहे। और मैं ये भी दावा करता हूँ कि यूपी पुलिस की भर्ती आ रही है और यूपी पुलिस, और मैं ये नहीं कहता कि यूपी पुलिस, किसी भी एग्जाम में आप उठा के देखो ये क्वेश्चन मिलने के लिए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मैंने करे क्वेश्चन तो मुझे पता है, और आपने अगर कोई भी पेपर करा होगा तो आपको भी पता होगा। आपने अगर कोई पेपर करा होगा और जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज का मैंने आज तक प्ले लिस्ट में जो भी पढ़ा है उसमें से उठा के देखना कि हाँ क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मैं इस वजह से ही तो पढ़ा रहा हूँ। किस वजह से पढ़ा रहा हूँ कि क्वेश्चन आ रहे हैं, तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ इस चीज़ों को। मैं फालतू की एक्स्ट्रा चीज़ क्यों पढ़ाऊँगा? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनता है बिल्कुल। अब सीआरपीएफ का पेपर चल रहे हैं, अब पेपर चल रहे हैं, 13 तारीख तक पेपर चलेंगे। आप उनसे पूछो कि हाँ ये क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं बताता हूँ आया क्वेश्चन सीआरपीएफ के 5 तारीख वाले पेपर में एक इससे क्वेश्चन आया है, लेकिन आया किससे? साधारण ब्याज से आया, सेकंड शिफ्ट में। आप देखना बिल्कुल सेम क्वेश्चन था मैंने तुम्हें बताया था। ठीक है ना, उसमें क्या बोला है कि कोई राशि, देखो उसमें बोला था, इसे मिटा दूं मैं थोड़ी देर के लिए। किसी ने अगर सीआरपीएफ का अगर पेपर दिया होगा तो 5 तारीख को उसमें देखना, मैं तुम्हें क्वेश्चन बता देता हूं अगर किसी को ध्यान आ जाए कि हाँ ये क्वेश्चन आया था या नहीं। दोस्तों, आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, उसके क्षेत्र में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे कोई सा भी क्षेत्र में, ये नहीं कहता कि आप पढ़ो। आपके अगर दिमाग में आता है कि मैं बिजनेस करूंगा तो बिजनेस भी कर सकते हो, लेकिन उसमें भी तुम्हें मेहनत करनी होगी। किसी भी क्षेत्र में जाओ आपको मेहनत जरूर करनी होगी। आप ये मत सोच के बैठ जाना कि उस क्षेत्र में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत तो आपको जरूर करनी पड़ेगी और ये आपकी जिम्मेदारी है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि माँ बाप ने के कहने से थोड़ी देर के लिए बैठ गए पढ़ने के लिए, बैठ गए ठीक है, लेकिन आज से उसे अपनी जिम्मेदारी समझो, आज से अपनी खुद की जिम्मेदारी समझो, तब देखो क्या होता है। आप बहुत कुछ कर सकते हो। देखो उसमें आया था कि 1.4 गुना हो जाती है। कितनी हो जाती है? 4 गुना हो जाती है कोई राशि किसी दर पर। ठीक है ना, और उसने बोला था, नहीं पहले उसने, मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं तुम्हें। उसने बोला था कि कोई राशि दुगनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है, दुगनी तो दुगनी हो गई, और वही राशि फिर दोबारा में उसने बोला है कि वो हो जाती है मतलब उसमें जो अंतर आ रहा था ना, ब्याज का आ रहा था इतना इतना करके अंतर आ रहा था। तो ये कितना गुना हो गई? देखो ये कितना गुना हो गई। यहां से देखेंगे तो 1.4 ही गुना हो गई। और उसने वर्ष दे रखी थी, मान के चलो 2 दे रखी या 3 दे रखी या 1 दे रखी, 1 वर्ष में इतनी हो गई, तो ये कितनी वर्ष में हो जाएगी? तो इसका ही गुणा करेंगे ना तभी तो होगी।
भाई इसका गुणा करेंगे तभी तो होगी, लेकिन कब होगी? ये साधारण ब्याज होगी तभी होगी। और ये साधारण ब्याज का ही क्वेश्चन दे रखा था उसमें। किसका दे रखा था? साधारण ब्याज का ही क्वेश्चन दे रखा था उसने। अब अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज का अगर क्वेश्चन होता तो इस प्रकार क्वेश्चन नहीं करना है। मैंने अब भी स्टार्ट करने से पहले यही बात बताया है कि आप कंफ्यूज हो गए तो सिर्फ इसी में तो ध्यान रखना है। ऐसा अगर प्रोसेस कोई भी करना है तुम्हें, ऐसा अगर कोई भी प्रोसेस आपको करना है तो क्या करना है? सबसे पहले उसको देखना है कि ये चक्रवृद्धि ब्याज है या साधारण ब्याज है, और इस प्रकार ही क्वेश्चन बनते हैं। मैं तभी तो बोल रहा हूँ कि आप एक बार भरोसा करिए, आप क्वेश्चनों को उठा के देखिए, पिछले पेपरों को उठा के देखिए और अब पेपर करके आ रहे हैं उन्हें देखिए कि हाँ ये क्वेश्चन बन रहे हैं या ना बन रहे। ठीक है ना? तो इसी प्रकार कोशिश करिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, इस बात को नोट करने। किसी भी क्षेत्र में जाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि उस क्षेत्र में जाएं कि तुम पढ़ाई ही करो, आप कोई भी बिजनेस करो, बिजनेस कर लो, बिजनेस में भी तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये मत सोचना कि बिजनेस क्या घर से बैठे बैठे मिल जाएगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो देखो अगला जो क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी की तरह क्वेश्चन मैंने बनाया है। यदि कोई राशि यदि कोई राशि 3 वर्ष में, यदि कोई राशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 गुना हो जाती है, 8 गुना हो जाती है, तो उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में कितने वर्षों में 512 गुना हो जाएगी। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो उसी प्रकार क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। ये क्वेश्चन को देखो और पहचानो। इसने बोला यदि कोई राशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 गुना हो जाती है। देखो मैंने बोला था पहले तो समय को लिखना है और फिर आपको गुना को लिखना है। कितने वर्ष में हो रही है? 3 वर्ष में। कितने गुना हो रही है? 8 गुना। तो मैंने तुम्हें बोला है कि समय का तो पहाड़ा चलाना है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12। अब देखो थोड़ा आगे चलाएं, इसे भी और भी चला सकते हैं, कम पढ़ा दो। ठीक है, अभी थोड़ा इतना ही रहने दो। इसकी घात चलानी है तो 1 कितनी हो गई? 8। और ये 2 की चलाएंगे तो 8 8 64। ठीक है, इसका हो गया। अब इसके देखेंगे तो 8 का क्यू कितने हो गए? 64। 8 चौक 32, ये 512। 8 का क्यू होता है 512। अब 512 का पूछ रहा तो इसके सामने कितनी होगी? तो 12 की जरूरत नहीं पड़ी। कितने वर्ष में हो गई? 9 वर्ष में। कितने वर्ष में हो गई? 9 वर्ष में। तो इसी प्रकार वो बोल रहा है 9 वर्षों में हो गई। कितने गुना हो गई? 512 गुना हो गई 9 वर्षों में। ठीक है, इस बात को, इस ट्रिक को ध्यान रखना, याद रखना। ठीक है, देखो दोस्तों मैंने बोला है कि आपके लिए बिल्कुल ये फ्री है,
जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ जब तक आपके लिए फ्री ही होगा, ठीक है ना। कोई किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं है तुम्हारा, इसे फ्री है। इसे जितने भी लोगों में आपको शेयर किया जाए उतने लोगों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। उस बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, क्योंकि उससे नोटिफिकेशन पहुँचता है। आपकी कोई वीडियो हो सकती है, आपका कोई, मैं आपको कोई नोटिस देना चाहूँ तो वो नोटिस भी हो सकता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन देना चाहूँ, क्वेश्चन भी हो सकते हैं। मैंने क्वेश्चन भी डाले हुए हैं। एक क्वेश्चन मैंने डाला था, आप देखोगे एक ही क्वेश्चन डाला था और एक क्वेश्चन इतना गलत किया था, इतने लोगों ने गलत किया था, 50% लोगों ने गलत किया था उसमें, ठीक है ना। आप देखना उस क्वेश्चन को और उससे करना, और मैंने वो क्वेश्चन बताया भी है, ठीक है ना। तो देखना आप क्वेश्चन, तो ध्यान रखना वीडियो को शेयर करते रहें, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें। तो देखो अब ये मैंने तुम्हें समझाया। अब मैं दोबारा देखो 3 वर्ष में कितनी हो गई, 8 गुना हो गई, लेकिन उसने पूछा है 512 गुना कितने वर्ष में होगी। तो देखो इसका समय का क्या चलाया हमने, पहाड़ा, और गुना की क्या चलाई, घात, ठीक है, गुना की क्या चला दी हमने, घात। इसी बात को विशेषकर ध्यान रखना, इसी प्रकार क्वेश्चन करना है, ठीक है। आगे देखेंगे। अब देखो थोड़ा अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। अब मैं टाइप चेंज करता हूं, 2 क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा दिए, ये बहुत अच्छी ट्रिक लगी हुई है आपको, ठीक है ना। देखो यही क्वेश्चन मैंने जो कराया है ना, आप देखना यूपी पुलिस के पेपर में आया होगा, या तो 18 में या 19 वाले में, देखना तुम उठा के। देखो दोस्तों, आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर हम कोई फ्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना आपकी जिम्मेदारी, और लोगों को शेयर भी करना आप ही की जिम्मेदारी है, ठीक है ना। आप इतना तो कर ही सकते हो, कम से कम 5 लोगों में शेयर कर सकते हो, और करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। आप शेयर को, जैसे हमारी वीडियो पे अगर शेयर आता है तो आप शेयर वाले बटन को दबाइए, और उस पर कॉपी करने के लिए एक आता है ऑप्शन, कॉपी करिए, व्हाट्सएप में जाइए, हो सकता है स्टेटस पे भी आप लगा सकते हो, ठीक है, .c देख के आप स्टेटस पे भी लगा सकते हो। तो इस प्रकार आप शेयर भी कर सकते हो, ठीक है, किसी भी प्रकार आप चाहो जैसे कर सकते हो। या आप डायरेक्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वो सर्च भी मार सकते हो, सर्च मारोगे हेमराज क्लासेस के नाम से, हो सकता है कि सबसे पहले ही हमारा लोगो दिखाई देगा आपको। पहले नहीं दिखाई दे तो दूसरे तीसरे नंबर पर जरूर दिखाई दे देगा, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सी धनराशि है, वह कौन सी धनराशि है जो 12% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष 15,680 है, 15,680 रुपये हो जाती है। देखो ये देखने को लिए तो क्वेश्चन बहुत वैसा लग रहा होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, अपने आप में सिंपल सा लग रहा होगा, लेकिन सिंपल है नहीं ये क्वेश्चन। अब देखो इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने साधारण ब्याज में भी आपको कराया है, अब इसने जो पूछा है धनराशि पूछा है, ये जो हमको दे रखी है वो क्या दे रखा है, ये हमको मिश्र धन दे रखा है। उसने बोला हो जाती है, इसका मतलब कोई ना कोई राशि है जो बढ़ के इतनी हो गई, लेकिन हमें राशि नहीं पता। अगर हमको राशि पता होता तो उसकी ब्याज भी निकाल लेते, और अगर ब्याज हमको पता होता तो उसका ये भी निकाल लेते, मूल कौन सा, धनराशि भी हम निकाल लेते। अगर हमको ब्याज पता होती तो इसे हम निकाल लेते, लेकिन हमको दोनों में से कोई चीज़ पता नहीं है,
कोई भी चीज़ पता नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस चीज़ को तो पहले यहाँ उतारेंगे, ठीक है, ये उतार लिया और गुणा का निशान लगा दिया। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ कि 12 से 100, अगर कोई चीज़ हमारी 100 है, 100%, ठीक है, 100% है, और 12% का उस पर क्या हुआ, ब्याज लग गया। जब 12% का उस पर ब्याज लगा तो कहाँ पहुंचे हम, 112 पे पहुंचे होंगे। सोचो कि 100 रुपये से 12% अगर ब्याज लग गया तो 112 पे पहुंचे होंगे, 112 पे पहुंचे होंगे। अब 112 ये क्या है, इसमें ब्याज जुड़ी हुई है कि नहीं है, ब्याज जुड़ी हुई है कि नहीं है, इसमें हमारी ब्याज जुड़ी हुई है। तो ये क्या हो गया हमारा मिश्र धन, और ये क्या हो गया हमारा मूलधन। 100 रुपये से 112 हो गए, इसका मतलब 12 रुपये इसमें ब्याज जुड़ा हुआ होगा, तो ये क्या हो गया हमारा मिश्र धन, तो ये क्या हो गया हमारा मूलधन। तो इस बात को विशेष कर ध्यान रखना, मैंने उसमें भी बताया था, जो चीज हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, मूलधन, तो इस मूलधन को उठा के ऊपर रखेंगे। जो चीज हमें चाहिए होती है उसे हमेशा ऊपर रखते हैं, ठीक है, जो चीज हमें चाहिए होती है उसे हमेशा ऊपर रखते हैं। तो ये देखो 100 रुपये ऊपर रख दिए, लेकिन ये चीज हमें चाहिए नहीं, दे रखी है, तो 112 नीचे रखेंगे। जो चीज हमें चाहिए होती है उसे हमेशा हम ऊपर रखते हैं, ध्यान रखना इस बात को। तो मूलधन हमें चाहिए तो ऊपर रखेंगे, मिश्र धन तो हमें दे रखा है तो इसे हमेशा नीचे रखेंगे। अब काटेंगे पीटेंगे, देखो अगर हम देखें तो इस से ये कितनी बार कटेगा, देखो ये कटेगा, देखो 5 बार 2 से, और ये 56 बार, ठीक है, और 7, और ये 8, और ये 4, और ये 0, ठीक है। अब देखें तो ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा हमारा 16 × 48, ये 16 से 4 से, 4 × 4 4 चौक 16, 4 × 4 और 4 चौक 16, और 4 × 4 3 कितने हुए 38, और 4 में 36, और 2, और 4 × 24, और ये इतने हो गए, ठीक है। और 14 से एक बार, और ये 5 इधर, 14 × 42, 14 चौका 56। देखो 14 से ये वाली जो वैल्यू कटेगी ना, देखो 14 × 14, 14 × 14 5 56, और 14 चौका 56, और ये 0 बची, ठीक है, इससे ये कट गई, और इधर हमारे 100 बचे, ठीक है। तो कितने हो गए 14,000 रुपये, कितने हो गए 14,000 रुपये। तो इसी बात को वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसी बात को वो बोल रहा है, कौन सी धनराशि है, ठीक है ना, सही है। सही है ना ये, देखो क्वेश्चन यही है बिल्कुल सेम। अगर कोई मिस्टेक हुई होगी मुझे तो मालूम नहीं पड़ रही है, वैसे तो सही है। देखो 14 × 14 5 56, 14 चौका 56, 14 चौका 56 होते हैं, तो कितने बचे ये 140 बार तो ये कटेगा, और 100 हमारा ये हो गया, तो 14,000 रुपये हो गए। तो हमारी जो राशि थी ना वो 14,000 रुपये थी, लेकिन 12% पर वो कितनी हो गई, वो हो गई हमारी 15,680 रुपये हो गई, ठीक है। इसी बात को वो पूछ रहा, तो ये क्या हो गया मूलधन, और मूलधन ही उसमें पूछा है, क्या पूछा है, मूलधन ही उसने पूछा है। इस बात को विशेष कर ध्यान रखना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही बेहतरीन वाला क्वेश्चन होने वाला है। देखो आज टाइम बहुत हो गया दोस्तों, एक क्वेश्चन आप और देखेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वैसे तो मैंने सही काटा है, अगर कोई मिस्टेक है तो आप सिर्फ काट पीट देख लेना, बिल्कुल क्वेश्चन सही है, ठीक है। कहीं पे भी मिस्टेक होगी तो आप देख लेना। देखो अगला क्वेश्चन देखो, यदि 10% की दर से, यदि 10%
की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपये हो। कितना हो? 105 रुपये हो तो उसी राशि का, उसी दर से, उसी राशि का उसी दर से, उसी राशि का उसी दर से उसी समय के लिए, उसी समय के लिए साधारण ब्याज होगा। साधारण ब्याज होगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसने जो बोला है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि 10% की दर से, कोई 10% की दर से राशि है, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज जो हो जाता है उसका 2 वर्ष का जो ब्याज है वो है 105 रुपये, ठीक है। लेकिन है तो उसी राशि का उसी दर से उसी समय के लिए। अब देखो उसी राशि का उसी दर से उसी समय के लिए, ठीक है, उसी समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। अब इस प्रकार अगर हम साधारण ब्याज निकालें तो हम निकाल सकते हैं किसी भी प्रकार। जब तक हमारे पास अगर मूलधन नहीं होगा तो कैसे निकालेंगे? जब तक हमारे पास मूलधन नहीं होगा तो तब तक कैसे निकालेंगे? तो देखो अगर हम मूलधन निकालें तो इसमें से किसी भी प्रकार हम मूलधन निकाल नहीं सकते। क्या नहीं निकाल सकते? मूलधन निकाल नहीं सकते। लेकिन हम एक काम तो जरूर कर सकते हैं कि मूलधन को अगर हम पी माने, मूलधन को क्या माने? माना मूलधन, मूलधन माना मूलधन कितना हमारा पी, ठीक है। मूलधन कितना है? पी। अगर हमारा मूलधन पी है और मिश्र धन अब ज्ञात करें तो, मिश्र धन अगर हम ज्ञात करें तो भाई अगर मिश्र धन हम ज्ञात करते हैं तो उसमें क्या करेंगे? मिश्र धन जब ही तो बनेगा जब हम प्रिंसिपल को उसकी ब्याज में जोड़ देंगे, उसकी ब्याज में जोड़ देंगे तभी तो होगा। लेकिन हमारे पास एक चीज का फॉर्मूला है, किसका? कि मूलधन निकालने का, सॉरी मिश्र धन निकालने का। मिश्र धन को अगर निकालें तो वो क्या होता है हमारा? मूलधन, मूलधन और गुणा 100 प्लस के दर। तो देखो दर इसमें दे नहीं रखी है 10, हाँ दे रखी है, दर हमारी दे रखी है 10%। तो दर दे रखी है तो 110 को ऊपर रखते हैं हम और 100 को हम नीचे रखते हैं जब हम मिश्र धन को निकालते हैं। तो ये प्रोसेस कितनी बार करना है? ये प्रोसेस हमें कितनी बार करना है? 2 वर्ष तक। 2 वर्ष की बात हो रही है तो 2 वर्ष तक हमें ये प्रोसेस करना है, तभी तो हमारी क्या निकल के आएगा? मिश्र धन निकल के आएगा, ठीक है। अब देखें तो मिश्र धन हमारा कितना बना? P प्लस के 105 और बराबर मूलधन हमने कितना माना था? P, तो P गुणा, ठीक है। अब इन्हें काट भी सकते हैं हम, यहाँ पर हम काट भी सकते हैं। तो देखो इस 0 से ये वाली, इस 0 से ये वाली, और 11 का 11 121 और बटे हमारे 100, बटे हमारे 100, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन? नो कन्फ्यूजन, ठीक है। अब देखेंगे देखो अब देखेंगे तो P प्लस के 105 और यहाँ कितना हो रहा है? या P गुणा 121 बटे 100। तो देखो इसको तो इधर गुणा करो तो देखो 100p और प्लस के 105 में अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे भाई, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। देखो इसमें इसका गुणा करा और इसमें इसका गुणा करा, ठीक है, हो गए। अब बराबर P का 121 में तो 121 P हो गई। कोई दिक्कत नहीं।
इसको उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, ये प्लस की है तो उधर जाके माइनस की हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 21p बचेगा, 21p। और इसके इधर है ये कितना है, 105 और 00, कितने हो गए 10,500। अब इस 21 से यह कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो p की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 500, p की जो वैल्यू आई 500। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि मूलधन हमारा कितना निकल के आ गया, 500 रुपये। मूलधन कितना निकल के आ गया हमारा, 500 रुपये। ठीक है, देखो अब तुम मुझे एक चीज बताओ, मूलधन हमारे पास है, समय हमारे पास है और दर भी हमारे पास है, तो हम साधारण ब्याज को निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हैं, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है हमारे पास। तो साधारण ब्याज के बराबर जो होता है, देखो मूलधन गुणा दर और गुणा 2 वर्ष और बटे में 100, यही तो फॉर्मूला है, वह यही तो फॉर्मूला है। अब इस 00 से ये वाली 0, तो कितने हो गए, 5 का गुणा 10 में 50 और 50 दूनी 100, तो कितने रुपए हो गए, 100 रुपये। किसके, ब्याज के, किसके, साधारण ब्याज के। तो इसी बात को वो पूछ रहा है, साधारण ब्याज पूछ रहा है। देखो उसी समय के लिए इसने बोला, देखो कहाँ है, तो उसी राशि पर 500 की राशि पर, इसी पे हमने चक्रवृद्धि ब्याज लिया था, उसी राशि पर उसी दर से हमने 10 ही लगाई। और उसी समय के लिए, किस समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, समय भी हमने 2 वर्ष ही लगाया। ठीक है, अब उसने बोला के लिए साधारण ब्याज होगा, साधारण ब्याज कितने होंगे, 100 रुपये। कितने बन के आए हमारे, 100 रुपये। इसी बात को क्वेश्चन बोल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विशेषकर ध्यान रखें, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, ये आप ही का चैनल है, ये आप ही का चैनल है, तो आप इतना भी करने की जिम्मेदारी ले सकते हैं और लें इस जिम्मेदारी को, कम से कम 5-10 में शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।